नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में विश्व इतिहास के अंतर्गत प्रबोधन काल पढ़ रहे थे। प्रबोधन काल के क्या क्या कारण थे वो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, और एक हल्की सी झलक यानी प्रबोधन काल के प्रमुख विचारक कौन कौन से थे। 4 विचारक थे, यानी प्रमुख रूप से दृष्टिकोण से। सबसे पहले वॉल्टेयर है, वॉल्टेयर के बाद में मोंटेस्क्यू है, रूसो है, दिदरो है, और अन्य विचारकों में 3-4 नाम देखे थे दोस्तों, जिनमें एडम स्मिथ है, कॉन्ट है। कॉन्ट के अलावा 2-4 नाम और थे दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिए थे। आज जो प्रमुख विचारक है, सबसे पहले नाम आता है वॉल्टेयर का। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर दोस्तों, जितने भी ये विचारक पढ़ेंगे ये सबके सब फ्रांस से संबंधित है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि फ्रांस से है। वॉल्टेयर का अगर टाइमिंग पीरियड देखें तो 21 नवंबर 1694 से लेकर यानी 21 नवंबर 1694 से 30 मई 1778 तक इनका पूरा टाइमिंग पीरियड रहेगा वॉल्टेयर, यानी 78 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों वॉल्टेयर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, वॉल्टेयर किस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? हालांकि इनके जीवन में 2 व्यक्ति आएंगे, एक तो रोल मॉडल के नाम पर आएंगे। सबसे है पहला व्यक्ति है जिनका नाम है पियरे बेली से प्रभावित थी। पियरे बेली से प्रभावित। पियरे बेली से प्रभावित कैसे थे दोस्तों? सन 1600 पियरे बेली की बात है, सन 1680 ईस्वी में इन्होंने, हमने देखा था ना, पुच्छल तारे की खोज की थी, हेली पुच्छल तारा, उसका खंडन किया इन्होंने। पुच्छल तारे का खंडन किया, तारे का खंडन। अब दोस्तों ये पुच्छल तारे का खंडन क्या था? तो पुच्छल तारा अब से पहले 1680 से पहले तक देखना अशुभ माना जाता था, अशुभ माना जाता था। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, यानी पियरे बेली ने सबसे पहले 1680 ईस्वी में ये बताया था कि पुच्छल तारा देखना अशुभ नहीं होता है। इससे पहले ये माना जाता था कि ये अशुभ होता है। और पियरे बेली ने क्या कहा था दोस्तों? ये पियरे बेली की बात है, कोलविन वादियों पर अत्याचार के, कोलविन वादियों पर अत्याचार के कारण फ्रांस का विरोध किया था, के कारण फ्रांस सरकार का विरोध। ये 2 चीजें किनको प्रभावित कर जाती है? तो वॉल्टेयर को कर जाती है दोस्तों। वॉल्टेयर प्रमुख रूप से एक नाटककार था दोस्तों, यानी ये एक नाटककार है। वैसे अगर बात करें इनका प्रमुख नाटक या प्रश्न ऐसा है कि प्रथम नाटक कौन सा है, तो भी उत्तर एक ही आएगा दोस्तों। इनका प्रसिद्ध नाटक पूछे, प्रमुख नाटक पूछे, प्रथम नाटक पूछे, तो उत्तर क्या आएगा? एक ही आएगा दोस्तों। उत्तर क्या आएगा? इडिपस। वैसे तो इडिपस एक ग्रंथि होती है दोस्तों, इडियस तो ग्रंथि होती है दोस्तों। इडियस इनका प्रमुख नाटक था दोस्तों। ये बात याद रखना। सबसे पहले प्रिय बेली से प्रभावित है दोस्तों। प्रिय बेली ने क्या किया? 1680 में पहली जो पुच्छल तारा था दोस्तों, उसका खंडन किया, और इन्होंने कोलविन वादियों पर अत्याचार के कारण फ्रांस सरकार का विरोध किया था। इस चीज से प्रभावित होते हैं कौन हुए? तो प्रभावित हुए वॉल्टेयर। इनको आदर्श मानते हैं दोस्तों। नाटककार है, प्रमुख नाटककार का नाम, प्रमुख नाटक पूछे चाहे प्रथम पूछे, प्रथम का नाम इडियस आएगा दोस्तों। इसके बाद में और क्या इनके जीवन में घटना घटती है दोस्तों? इनको निष्कासित किया जाता है, और निष्कासित करके कहां भेज दिया गया? इंग्लैंड। निष्कासित किया वॉल्टेयर को
यानी फ्रांस से निष्कासित किया और कहां चले गए? ये चले गए इंग्लैंड। ये इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में ही इनका बौद्धिक विकास हुआ था दोस्तों। बस ये प्रश्न बन जाता है दोस्तों। यानी आप समझते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रश्न शैली होती है वो बड़ी कठिन है। यानी प्रश्न पूछने का जो तरीका है ना दोस्तों वो कठिन है। प्रश्न सभी कथन कांडों से आ सकते हैं दोस्तों। प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि वोल्टेयर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। वोल्टेयर का बौद्धिक विकास फ्रांस में ही हुआ, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बौद्धिक विकास कहां हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों इंग्लैंड में इन्होंने ये कहा कि इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो, इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। अब ये किन भ्रष्ट चीजों के बारे में कहना चाहते हैं? चर्च के पादरी व पाखंडों को, चर्च के पादरी और इनके पाखंड है इनको नष्ट कर दो। इनके हिसाब से ये चीज है दोस्तों। ईसाई धर्म की जो व्याख्या थी इनको भी, इसको भी नष्ट करो। ईसाई धर्म की व्याख्या, यानी इन्होंने कहा कि इन चीजों को नष्ट कर दो। किन चीजों को? एक तो पादरियों के जितने भी पाखंड थे और इनकी जो व्याख्या है इनको नष्ट कर दो, ये इनका कोई महत्व नहीं है। ये संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती थे। संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती। हमारे क्या है दोस्तों? हमारे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारे प्रजातंत्र है। उदार व लोकतंत्र के विरोधी भी थे दोस्तों। तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। निष्कासित किया और इंग्लैंड भेज दिया गया, या इंग्लैंड आएगा दोस्तों। इंग्लैंड आकर इनका बौद्धिक विकास, ये स्टार लगा लेना दोस्तों। ये प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे यानी वोल्टेयर का विकास, बौद्धिक विकास कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने कहा इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। भ्रष्ट चीजों में नष्ट करने की बात कही थी, तो इन्होंने किस चीज भ्रष्ट चीज को कहा था? तो पादरी थे या पादरियों के पाखंड, पादरियों के पाखंडों को, और तो ईसाई धर्म की जो भी व्याख्या थी इनको नष्ट करने की कही। ये संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती थी, न कि प्रजातंत्र की। इन्होंने ये भी कहा था कि 100 चूहों से शोषित होने की बजाय एक शेर से शोषित होना ठीक है। ये इनका कमेंट है, पूछा जाता है, लिखवा दूं, टेंशन मत रखें। उदार व लोकतंत्र के विरोधी थे। उदार व लोकतंत्र के विरोधी थे। इन्होंने लोकतंत्र के विरोध में एक कथन कहा था, कमेंट था दोस्तों, 100 चूहों से शोषित होने की बजाय एक शेर से शोषित हो। 100 चूहों से शोषित होने की बजाय एक शेर से शोषित हो, यानी लोकतंत्र के खिलाफ में कह रहे हैं दोस्तों। निरंकुशता थे। अब दोस्तों ये बात, लोकतंत्र के हिमायती तो नहीं थे, लेकिन ये निरंकुशता के भी खिलाफ थे। यानी शासक ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसपे अंकुश नहीं लगे, खिलाफ अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पर्सा के शासक फ्रेडरिक को अपना आदर्श मानते थे, ये बहुत बड़ी बात है। पर्सा के शासक फ्रेडरिक को अपना आदर्श मानते थे। पर्सा के शासक फ्रेडरिक को अपना आदर्श मानते थे, यानी उदार व लोकतंत्र के विरोधी थे। इन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ में ये कहा था कि 100 चूहों से शोषित होने की बजाय एक शेर से शोषित होना चाहिए। लेकिन शेर कैसा नहीं होना चाहिए? शेर निरंकुश नहीं होना चाहिए, ये भी बात इन्होंने कही। यानी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ भी ये भी थे। पर्सा के शासक फ्रेडरिक को अपना आदर्श भी मानते थे दोस्तों। इन्होंने और क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि कानून की भाषा आसान हो, दंड अपराध के अनुपात में इन्होंने कहा कि कानून की
भाषा आसान हो। और क्या कहा, दंड अपराध के अनुपात में हो, अपराध के अनुपात में हो। दंड है वो अपराध सिद्ध हो जाने के बाद में दिया जाए, दंड साक्ष्यों के बाद में दिया जाए, दंड साक्ष्यों के बाद में दिया जाए। ये भी इन्होंने कहा दोस्तों। और क्या कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक, यानी जो अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उन अधिकारों के ये भी समर्थक थे दोस्तों। कानून की भाषा आसान हो, दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए, दंड है वो साक्ष्यों के बाद में दिया जाए, यानी एक व्यक्ति है जिस पर दंड साबित हो चुका है तब उसको दंड दिया जाना चाहिए। एक अपराधी है उसको दंड तब दिया जाए जब उस पर यानी पूर्णतः ये साबित हो इसने अपराध किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व यानी अभिव्यक्ति की आजादी है इसके फेवर में थे, और प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, बहुत सारी पुस्तकें लिखी वैसे तो, इन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक किताब लिखी थी, लेटर्स ऑन इंग्लिश 1773 में लिखी थी। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लैंड व फ्रांस की राजतंत्र की तुलना कर दी। अब इंग्लैंड वालों ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का राजतंत्र तो हमेशा से सर्वोच्च रहा है, फ्रांस के राजतंत्र से हमारी तुलना कैसे, इसलिए इस किताब पर बैन लग गया। इंग्लैंड व फ्रांस की शासन प्रणाली की तुलना, इंग्लैंड व फ्रांस के शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, इस किताब में किया। तो इंग्लैंड वालों ने इसका विरोध किया और इस किताब पर क्या है, प्रतिबंध लग गया, किताब पर प्रतिबंध। अन्य पुस्तकों की बात करें, अन्य पुस्तकें तो इनकी 3 अन्य पुस्तकें हैं दोस्तों। पहली पुस्तक है जिसका नाम है एन एरा ऑफ लुइस 14वां, एन एरा ऑफ लुइस 14वां। लुइस जो फ्रांस का शासक था लुइस 14वां, उस पर जिसकी संकल्पना थी मैं ही राज्य हूं, उसके यानी उस पर किताब लिखी। एक दूसरी किताब है ट्रेटाइस ऑन टार्लेस, ट्रेटाइस ऑन टार्लेस, थोड़ा नाम अजीब सा है। और इनकी तीसरी किताब है दोस्तों एन एसे ऑन द कस्टम एंड स्पिरिट ऑन नेशन, एन ऐसे 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 का मतलब लेख वाला, ये ऐसे, ठीक है। एन ऐसे ऑन द कस्टम एंड स्पिरिट ऑन नेशन, ये इनकी किताब है दोस्तों। 3 किताबें हैं, 4 किताबें वैसे तो। लेटर्स ऑन इंग्लिश 1773 में लिखी, 1773 में फ्रांस व इंग्लैंड के बीच में यानी जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया, इसलिए इंग्लैंड वालों ने विरोध किया और उसके बाद बैन करा दिया। इसके बाद में इन्होंने 3 किताबें लिखी, एन एरा ऑफ लुइस 14वां, ट्रेटाइस
ऑन टार्लेस, और तीसरी किताब है एन ऐसे, यानी एन ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है एन ऐसे, ठीक है। एन ऐसे तो समझते हो, मैंने इंग्लिश थोड़ी टाइट है इसलिए हिंदी में लिख दिया, एन ऐसे ऑन द कस्टमर एंड स्पिट ऑन द ऑन नेशन, ये किताब का नाम है दोस्तों। तो ये वाल्तेर की प्रमुख रचनाएं थी। आगे वाल्तेर के जीवन में क्या घटना घटती है दोस्तों, इनका कमेंट है, यानी पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में इन्होंने कहा था कि पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र है, पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा, क्या कहा पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में, तो इन्होंने कहा न तो यह पवित्र है और न रोमन है और न ही साम्राज्य है, यानी न तो पवित्र कहा, न ये रोमन है और न ही यह एक साम्राज्य है। ये बात किसने कही, न साम्राज्य है। तो ये बात वोल्टेयर महोदय ने कही थी, किसके बारे में कही थी, तो पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कही थी दोस्तों। लास्ट बात ध्यान रखना, इनकी उपाधि, इनको वोल्टेयर को उपाधि दी है किंग, द किंग, राजा, राजा या किंग कहा है दोस्तों। किसने कहा, तो ये जनता ने कहा। तो ये था दोस्तों पूरा वोल्टेयर महोदय। वोल्टेयर महोदय कि पूरे यानी ए से लेकर जेड तक मैंने आपको बता दिया। अगर कोई प्रश्न आता है दोस्तों तो पूरा का पूरा यहीं से आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।